नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस के बारे में। और इसकी पहली सीढ़ी है प्रीलिम्स। तो चलिए आज इसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझते हैं। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। तो सवाल उठता है कि भाई इस बड़ी सी चुनौती को पार कैसे किया जाए। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि सिलेबस की गहरी एक स्ट्रैटेजिक समझ में ही छिपा हुआ है। तो चलिए साथ मिलकर इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम सबसे पहले एग्जाम के नियमों से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके हर जरूरी रास्ते की बारीकियों को समझेंगे। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रीलिम्स परीक्षा है क्या चीज। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है, एक तरह का फिल्टर। इसका बस एक ही मकसद है कि जो गंभीर उम्मीदवार हैं उन्हें मेंस एग्जाम के लिए चुना जाए। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, इसलिए यहां टॉप करने से ज्यादा जरूरी है कट ऑफ को पार करना। यही है स्ट्रैटेजी का पहला नियम। अच्छा, अब जब हम इसका मकसद समझ गए हैं तो आइए इस चढ़ाई के बेस कैंप यानी परीक्षा के पैटर्न और इसके नियमों को भी समझ लेते हैं। तो मैदान कैसा होगा? एक ही पेपर होना है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, और इसके लिए अधिकतम अंक होंगे 200। और इन 200 नंबरों को हासिल करने के लिए 150 मल्टीपल चॉइस सवालों का सामना करना होगा। इन 150 सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 3 घंटे, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से जरा सा ज्यादा। यहीं से स्पीड और एक्यूरेसी का असली खेल शुरू होता है। और अब आता है खेल का सबसे बड़ा नियम, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर सही में से भी 1/3 अंक कट जाएंगे। इसका मतलब साफ है, अंदाजा लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। यहां सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि सही जवाब क्या है, बल्कि ये भी कि कौन सा सवाल छोड़ देना है। यही तो है स्मार्ट तैयारी की असली पहचान। बेस कैंप के नियम समझने के बाद अब हम अपने घरेलू मैदान का नक्शा खोलते हैं। अब हम सिलेबस के सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से में आ रहे हैं, और वो है राजस्थान। ये वो एरिया है जहां पकड़ सबसे मजबूत होनी ही चाहिए। सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान पर ही फोकस्ड है, जिसमें इतिहास से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर पहलू को कवर किया गया है। लेकिन हाँ, ये तैयारी तब तक अधूरी है जब तक भारत और विश्व के ज्ञान पर भी उतनी ही मजबूत पकड़ ना हो। राजस्थान वाले सेक्शन की शुरुआत होती है इसके शानदार इतिहास, रंग बिरंगी कला और समृद्ध संस्कृति से। यहाँ राजस्थान की पूरी कहानी समझनी होती है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर महान राजवंशों की उपलब्धियों तक, और फिर आधुनिक राजस्थान को बनाने वाले प्रजामंडल जैसे जन आंदोलनों तक। साथ ही यहाँ की आत्मा को समझना होगा, जैसे कि यहाँ के किले, मंदिर, संगीत और लोक परंपराएं। ये सब सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि इस प्रदेश की असली पहचान है। अच्छा, प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों को समझने के बाद अब हम इसकी आज की बनावट पर ध्यान देते हैं, यानी कि राजस्थान का भूगोल, इसकी राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की धड़कन। देखिए, भूगोल में सिर्फ नक्शा नहीं रटना है, बल्कि ये समझना है कि यहाँ के पहाड़, नदियां, जलवायु और खनिज इस प्रदेश को चलाते कैसे हैं। राजनीति में ये जानना होता है कि राज्यपाल से लेकर आरपीएससी जैसी संस्थाएं शासन को कैसे आकार देती हैं। और अर्थव्यवस्था में राज्य के बजट और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी समझ एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान के अपने मैदान को अच्छे से जानने के बाद अब वक्त है कि हम नजरिया थोड़ा और बड़ा करें और देखें भारत और विश्व को। इतिहास में तो समझिए एक तरह की समय यात्रा करनी पड़ती है। सिंधु घाटी की गलियों से लेकर स्वतंत्र